तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कहानी हमारी तुम्हारी में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने ऑर्डर किया था। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि जो मैंने ऑर्डर किया था वो क्या प्रोडक्ट है और वो कैसा है। आप लोग उसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह बताऊंगी। मैं अभी इसका अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसकी प्रोडक्ट कैसी है, ये इसका मटेरियल कैसा है, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसे निकाल दिया है। और ये देखिए, ये एक प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था डेकोरेटिव पर्पज़ से। तो ये है 3 टायर मल्टीपर्पज़ फोल्डेबल प्लांटर स्टैंड है और इसे मैंने डेकोरेशन के पर्पज़ से ही लिया था कि प्लांटर्स इसमें रखेंगे। इसका जो शेल्फ़ है बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। तो यहाँ जो मैंने जब इस प्रोडक्ट को खोला है तो ये क्योंकि हैंडमेड है तो बिल्कुल उतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है, बट ये बहुत ही मज़बूत है, बहुत ही हार्ड है। इसका जो सरफेस है वो बहुत हार्ड है और बहुत ही मज़बूत है। ये आम की लकड़ी का बना हुआ है और ये हैंडमेड है, इसलिए मुझे आइडिया तो नहीं था। पहले मैंने स्टार्टिंग में मैंने इसे खोलने की कोशिश की तो मुझसे खुल नहीं रहा था, मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह से खुलेगा। लेकिन बाद में जब मुझे पता चल गया कि इसकी लॉकिंग सिस्टम किस तरह से है तो फिर ये इजीली खुल भी जा रहा था। तो अब कोई टेंशन नहीं होती है इसे खोलने और बंद करने में। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। और ये इस तरह से कुछ इसके 3 शेल्फ खुल के निकलते हैं, 3 टायर। आप इसमें 3 अलग अलग तरह के पौधे लगा सकते हैं, प्लांटर रख सकते हैं। ये बहुत ही स्मॉल है, लाइट वेट है, स्पेस सेविंग है। आप इसे किसी भी कॉर्नर में डेकोरेशन के पर्पज से रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं। और मैंने तो इसे पूजा के पर्पज से लिया था। अगर मैं पूजा के लिए मंदिर में अगर यूज़ नहीं करूँगी तो फिर मैं इसे प्लांट एज अ प्लांटर रखने के लिए यूज़ करूँगी। ये मल्टीपर्पज़ है, किसी भी पर्पज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसे अभी अपने किचन में यूज़ कर रही हूँ, बट मैं किचन के लिए मैंने नहीं मंगाया है, तो इसे मैं बाद में सोचूंगी इसे कहाँ पे डेकोरेशन के लिए मैं इसे लगाऊंगी। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है। और काफ़ी इसका जो बेस है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। फोल्डेबल रैक है, कभी भी अब नहीं यूज़ करना है या फ्लैट यूज़ करना है तो आप इसको फोल्ड करके फ्लैट एक ट्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद आया है ये। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। बट फिनिशिंग की बात कहूँ तो फिनिशिंग उतनी नहीं है क्योंकि ये हैंडमेड है, हाथ से बना हुआ, तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं स्क्रैचेस या होल जैसा कुछ नज़र आएगा, बट वो ठीक है, वो चल सकता है। बाद में आप इसे अपनी मर्ज़ी से पेंट भी कर सकते हैं या पॉलिश भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा लुक दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मटेरियल मुझे बहुत पसंद आया, इसका बहुत ही अच्छा स्टफ़ है ये। तो मैं ये भी बता देती हूँ कि मैंने ये कहाँ से ऑर्डर किया था और मुझे कितने में मिला था। तो ये मैंने ऑर्डर किया था मीशो से और वहाँ पे इसका प्राइस था 380 और डिस्काउंट करके मुझे पड़ा था 356 में। एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये आम की लकड़ी का बना हुआ है, तो मुझे लकड़ी का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि ये कितना ड्यूरेबल है, ये कितनी दिन तक चलेगा। बट लुक वाइज मुझे ये पसंद आया था तो फिर मैंने इसे ले लिया। और प्राइस वाइज भी ये उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे घर की क्या हालत हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली की सफाई हो रही है या कहीं की शिफ्टिंग हो रही है, बट दोनों में से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दिवाली गए हुए भी 2-3 महीने हो चुके हैं और शिफ्टिंग की तो बात ही नहीं है। ये हमारा खुद का घर है, तो शिफ्टिंग यहाँ छोड़ के, अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हो रही है कुछ अदला बदली फेरबदल हो रहा है कुछ रूम का, यानी इस बेड का रूम दूसरे बेड में और दूसरे बेड का रूम इस रूम में एक्सचेंज हो रहा है। तो बात ऐसी है कि हम आने वाले हैं हमारे सास ससुर जी, तो उनके कंफर्ट को देखकर हमने थोड़ा सा हेर फेर किया है रूम में। ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं लाए हैं, बस बेड को एक्सचेंज किया है क्योंकि वो बेड जो छोटा वाला है वो उसे हमने इस मंदिर वाले में डाल दिया है और जो उससे थोड़ा सा बड़ा था उसे हमने यहाँ से हटाकर दूसरे बेडरूम में शिफ्ट कर दिया है। तो सो दैट कि वहाँ जब हमारे जो माँ बाबू जी आएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। उनके कंफर्ट जोन को देखकर थोड़ा सा हेर फेर हमने किया है घर को। और कुछ इस तरह से थोड़ा सा हमने बेड का सेटिंग भी कर दिया है। यहाँ पे देखिए बेड सेट हो चुका है
और अभी तो बस बेड ही सेट हुआ है और हमने थोड़ा सा सोचा कि पूरे अब जब इतना हो ही गया है, थोड़ी सी साफ़ सफाई हो ही गई है तो डीप क्लीनिंग और हो जाए, क्योंकि दिवाली में जो साफ़ सफाई होती है उसके बाद ठंड आ जाती है। ठंड में तो फिर कोई साफ़ सफाई होती नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, जो चीज़ जैसा है वैसे ही रह जाता है। तो अब मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो मुझे लग रहा है कि अब क्योंकि आने वाले हैं हमारे इन लॉज़ भी, तो इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ, अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं मंदिर के पर्दे वगैरह भी निकाल कर साफ़ करने जा रही हूँ, क्योंकि इसकी भी सफाई नहीं हुई है काफ़ी दिनों से। तो इसे भी मैं जाके अभी सारा क्लीन करूँगी। और अभी तो मैंने जो दिवाली की जो सजावटें थे वो सब भी मैंने हटाई नहीं है, तो उसे भी मैं हटा लूँगी, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो है हाइट वाली है और मेरे पास हाइट के लिए बस ये जो लैडर है वो बस वो पार्किंग एरिया में रहता है, सारे लोग बिल्डिंग के इसे यूज़ करते हैं, तो उसे वहाँ वहाँ से लेकर आना पड़ता है। तो जब एक बार वो घर लैडर लेके आते हैं, उसके बाद जितने भी हाइट वाले भी हमारे काम होते हैं, पर्दा निकालना या फिर लगाना या फिर जितने भी काम होते हैं ऊंचाई वाले, तो फिर उसी टाइम हम लोग सारा कर लेते हैं। तो पार्किंग एरिया से हमने ये लैडर मंगा के ले आया है और अब जितने भी हाइट वाले सारे काम होंगे उसे हम फटाफट कर लेंगे। मैं पर्दे वगैरह निकाल के ये सब जितने भी झूमर वगैरह हैं सारे निकाल कर क्लीन करके इसे तो मैं रख ही दूँगी अब। और ये सब सारी दिवाली की ही सजावटें हैं, तो अब थोड़ा सा घर को बिल्कुल हल्का ही रखूँगी। ताम झाम जितने भी झूमर थे वो सब सारे निकाल दूँगी, तो थोड़ा सा चेंज भी लगेगा। और मेरा तो है कि ये मेरी नेचर में है कि मैं तो हर महीने, मतलब अभी ठंड में तो मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया था, नहीं तो फिर मैं हर महीने या 2-3 महीने में शिफ्टिंग थोड़ा सा इधर उधर सामान को करती रहती हूँ, थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ लुक को, तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा नयापन भी आता है रूम में रहने में। तो यहाँ के भी सारे पर्दे वगैरह मैं निकाल के सबको मैं अभी क्लीन करूँगी। और मैं सोच रही थी कि आज जितना काम हो जाए, जब काम करने के जब जोश चढ़ता है तो लगता है कि सारा काम कर लूँ, और जब नहीं करती हूँ तो लगता है कि बिल्कुल भी ना करूँ, एक जगह बस बैठे ही रहूँ। तो मेरा कुछ इस तरह से है, मैं अगर काम करती हूँ तो बहुत काम करती हूँ, नहीं तो फिर मुझसे बड़ा कामचोर तो और कोई आपको कहीं मिलेगा नहीं फिर। या और यहाँ जो मेरा जो बेटा है वो बड़ा वाला, वो काफ़ी एक्साइटेड है, वो मेरी हेल्प करने में बहुत आगे रहता है, हर काम में वो मेरी हेल्प करता है, बहुत ही हेल्पफुल बच्चा है वो। तो वो मेरी मदद करता है काफ़ी, और वो चाहता है कि सारा काम वो खुद ही कर ले, मैं भी ना करूँ, वो इतना मेहनती बच्चा है। तो आप देख सकते हैं वो कितना एक्साइटेड है वो सारे काम को करने के लिए। तो मैंने इसे ही करने दिया है, इसे छोड़ दिया है, चलो एंजॉय भी करो और काम भी करो, मेरा बस काम होने से मतलब है, बस हो जाए। ये वाला पर्दा पर्दा ठहरो ठहरो, हम निकालते हैं, पहुंच जाएगा हाइट। पहले वो निकाल दो, हाँ फ्लावर निकाल दो ना पहले। हाँ, सब दिवाली का ही अभी तक लगा हुआ है। हम्म? हाँ निकल गया, आराम से। ऐसे निकाल दो ना, उसकी क्या जरूरत है? क्यों? वहाँ क्या है सो? वो नहीं खोला था। हाँ तो पहले तो वो राउंड वाला खोलना पड़ेगा, दिखाओ दोनों साइड राउंड है ना बॉक्स। पहले उसी को निकालना था श्योर। सुनो सुनो सुनो, ऊपर से ये पूरा निकल जाएगा रोड। हाँ लाओ, रुको रुको लाओ 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 लाओ। हाँ खुल तो गया देखो। निकालो इसका पर्दा निकाल दो। हाँ वेरी गुड। चलो इसको ऐसे ही लगा के ऊपर ऐसे ही फिट कर दो। पहले वो लगा दो ना, हाँ राउंड वाला। ये आराम से निकल गया ना, लो। सबको सबको क्लीन कर देंगे, इतना सारा हो गया क्लीन करने के लिए।
चलो अब उतरो। ये हटेगा। पुट्टी कर तूने। सारा निकाल दिया ना? वो वाला कौन सा? नहीं आज नहीं, मैंने वो फिर रहने दो, सोचा वो था ठीक कि है, वो तो वॉश हुआ एक था। कबर्ड भी बिल्कुल खाली कर दूंगी, जब वो बाकी लोग सब इधर आएंगे का तो ही नहीं हुआ था उनके ना, इधर का सामान तो वगैरह वहाँ पे काला एडजस्ट हो हो गया था, जाएंगे। आग लगा था घर में तो। लेकिन जब मैंने कबर्ड खोला तो देखिए मुझे क्या मिला। तो उसके बाद फिर मैंने ये आइडिया भी छोड़ दिया ये क्या हो रहा है ये? कि अब तो कबर्ड भी साफ़ नहीं हो सकता है ये क्या हो इन दो क्या रहा बंदरों है? की वजह से। अब जिस दिन फ्री रहूँगी उसके बाद ही कबर्ड को भी क्लीन करके एक कबर्ड तो बिल्कुल खाली कर दूँगी, ताकि जो है उनके कपड़े या उनके सामान उसमें एडजस्ट हो जाए। तो फ़िलहाल ये वीडियो यहीं तक है, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।